10 अप्रैल। मैं अकस्मात आज 5 बजे प्रातः समय एक भयानक कड़क सुनकर निद्रा से चौंक पड़ा और किसी प्रकार इसका कारण मैं नहीं समझ सका। यह कड़क क्षण मात्र रही होगी, पर मैंने पृथ्वी में कभी इसके समान शब्द नहीं सुना था जिससे मुझे इसके विषय में अनुभव होता। पहले तो मुझे यह भय हुआ कि कहीं मेरा बेलून न फट पड़ा हो और मैं अब गिरा, यही सोच रहा था। पर सावधान होकर मैं अपने बेलून के एक एक यंत्र को जांचने लगा और बड़ा प्रसन्न हुआ जब मैंने यह देखा कि सब यंत्र यथाक्रम थे। दिन भर इस परमेश्वरी कौतुक पर सोचता रहा, पर अंत में असंतुष्ट हो सो रहा। 11 अप्रैल। आज मैंने पृथ्वी के व्यास में अत्यंत कमी पाई और आज ही पहली बेर चंद्रमा बहुत बड़ा देख पड़ने लगा। अब कमरे में जीवन आधार के लिए वायु जमाना बहुत कठिन हो गया था। 12 अप्रैल। आज बेलून के मार्ग में बड़ा अंतर पड़ गया। यद्यपि मुझे पहले से यह मालूम था, पर इस समय प्रत्यक्ष देखकर आनंद को प्राप्त हुआ। 13 अप्रैल। जिस कड़क के शब्द ने मुझे 10वीं को भयभीत कर दिया था, वही भयानक कड़क आज फिर हुई। फिर बड़ी देर लो सोचता रहा, पर कुछ अनुभव न हुआ। पृथ्वी का व्यास बहुत छोटा देख पड़ता था और अब बेलून के नीचे फैलने से केवल 25 अंश का कोण बनता था। चंद्रमा अब मेरे शिरोबिंदु में होने से तनिक भी दिखाई नहीं देता था। 14 अप्रैल। पृथ्वी के व्यास में कमी बढ़ती गई। आज मुझे पूरा विश्वास हो गया कि बेलून उस मार्ग पर दौड़ा जा रहा है जिससे वह चंद्रमा के उस भाग में पहुंचेगा जो पृथ्वी से सबसे कम दूरी पर है। चंद्रमा ठीक मेरे सिर पर था और इसी से मुझे नहीं देख पड़ता था। वायु जमाने में अत्यंत दुख उठाना पड़ता था। 15 अप्रैल। पृथ्वी पर न तो कहीं महाद्वीपों का पता लगता था और न कहीं समुद्र का चिन्ह देख पड़ता था। 12 बजे के लगभग तीसरी बेर मुझे फिर वही कड़क सुन पड़ी। अब की यह कई पल्लों ठहरी और इसकी अधिकता बढ़ती ही गई। मैं बिल्कुल अचेत होकर खड़ा था कि इतने में कार बड़े वेग से हिला और साथ ही एक जलता हुआ न जाने कौन पदार्थ बड़े वेग से बेलून की ओर आया। जब मेरा भय विस्मय कुछ कम हुआ तो मैंने देखा कि यह चंद्रलोक के ज्वालामुखी पर्वत से निकले हुए द्रव्य के टुकड़े हैं और पृथ्वी पर जो उल्का पत्थर गिरते हैं उन्हीं के समान ये भी देख पड़ते थे। 16 अप्रैल। आज कमरे की दोनों खिड़कियों से ऊपर देखने से चंद्रमा का मंडल बेलून की परिधि के चारों ओर बढ़ा देख पड़ता था। यह देखकर मेरे चित्त में एक प्रकार की खलबली उत्पन्न हो गई थी। अब मुझे विश्वास हो गया था कि मैं अब अपने निरूपित स्थान पर शीघ्र पहुंच जाऊंगा। वायु जमाने में अब मुझे कष्ट उठाना पड़ता था। निद्रा विश्राम के लिए मुझे क्षण मात्र की छुट्टी नहीं मिलती थी। मैं अब सदा किसी न किसी प्रकार से पीड़ित रहता था। यह कदापि संभव नहीं कि मनुष्य इतना कष्ट चिरकालों सहन कर सके। आज रात्रि में फिर मेरे बेलून के निकट से होकर एक लुक का पत्थर चला गया और अब इनकी अधिकता से मुझे एक प्रकार की चिंता उत्पन्न हुई। 17 अप्रैल। आज का दिन मेरे भ्रमण में चिरस्मरणीय रहेगा। पाठकों को यह स्मरण होगा कि 13वीं तारीख को मेरे बेलून से पृथ्वी की कोणिक चौड़ाई 25 अंश थी, 14वीं को यह चौड़ाई बहुत घट गई, 15वीं को इसमें भी कमी हो गई और 16वीं की रात्रि को देखने से इसका कोण केवल 7 अंश 15 मिनट बच गया था। आज 17वीं को प्रातः समय सोकर उठने पर मुझे यह जान पड़ा कि मेरे नीचे की पृथ्वी की सतह अकस्मात बहुत बढ़ गई है, अर्थात उसका कोणिक व्यास 7 अंश से आज 69 अंश हो गया है। मैं तो यह देखकर भौचक्का हो गया और अपना भय तथा विस्मय कदापि वर्णन नहीं कर सकता। मेरे पैरों में कपकपी जान पड़ने लगी। मेरे दांत बैठ गए तथा मेरे बाल मारे भय के खड़े हो गए। मेरा बेलून अब वास्तव में फटा चाहता है, मेरा बेलून अब फटा और मैं अब बड़े वेग से गिर रहा हूँ। इतनी दूरी जो मैंने इतनी शीघ्रता से पार कर ली है, अब मैं उसी दूरी को अधिक से अधिक 10 मिनट में तय कर लूंगा और पृथ्वी तल तक पहुंचते पहुंचते मेरा सर्वनाश हो जाएगा। यह विचार मेरे चित्त को चंचल किए देता था। पर तुरंत ही मैंने अपने को बहुत संभाला और अपनी इन मन कल्पित बातों को असंभव विचारने लगा। यह कदापि संभव नहीं कि मैं इतने शीघ्र नीचे पहुंच गया। यद्यपि मैं नीची सतह पर उतर रहा हूं, पर मेरा वेग उतना नहीं था जितना मैंने विचारा था। इस विचार ने मेरा चित्त अति शांत कर दिया। वस्तुतः इस भय ने मेरे इंद्रिय ज्ञानों का नाश कर दिया था। मैं कदापि उस समय अपने होश में न हूँगा। अब मैंने यह विचारा था कि यह सतह जो मेरे नीचे देख पड़ती है, पृथ्वी की है।
पर वास्तव में पृथ्वी की सतह अब मेरे ऊपर शिरोबिंदु में हो गई थी और बेलून के आड़ में होने के कारण मुझे कुछ नहीं देख पड़ता था और अब चंद्रमा मेरे नीचे पैरों की ओर दिखाई दे रहा था।